रियासत या हुकूमत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए तैयार नहीं। TLP के मामले में हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। कहा, इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल और कॉलेजेस हैं। माजी में भर्ती असातिज़ा इंतहा पसंदी की तालीम दे रहे हैं। हमारे जय्यद उलमा बोलते नहीं, डरते हैं। हमें भारत, अमरीका और यूरोप नहीं, खुद से खतरा है। कलअदम TTP के बेशतर अफराद हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो चुके। जो रह गए वो भी हथियार डालने को तैयार हैं। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का बड़ा दावा। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद TTP को दाइश और दीगर शिद्दत पसंद गिरोह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कोई एमनेस्टी नहीं दी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान बराए फरोख्त नहीं है। TLP के सरबराह हाफिज साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुंचने पर पुरतफाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। पार्टी सरबराह की रिहाई पर कारकुनों का जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी। साद रिजवी का कहना है, जैसे मैं बाहर आया हूं ऐसे ही मुआहिदा भी बाहर आ जाएगा। हक को सच के रास्ते पर आज भी डट कर खड़ा हूं। PTI से इत्तेहाद के सवाल पर जवाब गोल कर गए। न्यूज़ के प्रोग्राम हरफिराज में खसूसी गुफ्तगू। इंशाल्लाह जैसे मैं आपके सामने आ गया हूँ, एक दिन वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। इंशाल्लाह जी, वक्त के साथ साथ हर चीज के ऊपर बेहतरी आएगी। अपोजिशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट से रोकने का ड्रामा किया। बैरून मुल्क 90 लाख पाकिस्तानियों का वोट का हक मिलने पर बहुत खुश हूँ। खुफिया बैलेट से पैसे चलते हैं, EVM से जाली वोट खत्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, माफिया सिस्टम की तब्दीली में रुकावट बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आइंदा इलेक्शन EVM से होंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि EVM का अभी सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट किया, 4 की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर भी सवालात उठा दिए। कुछ पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत, इस मामले को देखना पड़ेगा। चंद ममालिक में तारकीन वतन पाकिस्तान को वोट की इजाजत ही नहीं। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की सिफारतात पर बिलडोजर चला दिया। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत ने अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर धांधली की बुनियाद रख दी। वोटर लिस्टें इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को नहीं दी जा सकती। मशीन ऑनलाइन ना हुई तो सॉफ्टवेयर टेम्पर्ड किया जा सकता है। हुकूमत ने भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO दे दिया। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का नया तरीका है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल करना चाहती है। पार्लियामेंट में कल का दिन मार्शाल्लाह से भी बदतरीन था। EVM से डरने का ताना देने वाले बताएं अवाम के वोटों से डरते क्यों हैं। इमरान ने किसी और के सहारे पर जबरदस्ती बिल पास कराए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि 33 बिल जबर से पास करके हुकूमत ने पार्लियामान की तौहीन की। शाजिया मरी ने कहा, जहाँ इंतखाबी अमले को अगवा कर लिया जाए वहाँ EVM क्या करेगी। सिलेक्टेड हुकूमत ने पार्लियामेंट में जबर से धांधली की। अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए, इस्लाहात के लिए तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। फवाद चौधरी की अपोजिशन को दावत। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि EVM के निज़ाम को पहले समझे, फिर तमाम खदशात दूर करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने हमेशा हेरा फेरी और मैच फिक्सिंग पर इन्हिसार किया। EVM ने अपोजिशन को करंट मारा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जाली हुकूमत की इंतखाबी तारीमीन जूते की नोक पर। गैर जमहूरी कुव्वतें मजबूत हो रही हैं। हमें एक रोज़ आखिरी जंग लड़नी है, चाहे कामयाब हों या हार जाएं। मौलाना फजलुर्रहमान ने एक्शन प्लान बता दिया। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 17 नवंबर 2021 को मुल्क का स्याह तरीन दिन। 51 कवानीन 1 घंटे में पास हुए। पाकिस्तान में आइन की धज्जियां बिखेरी गई। जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है।
पार्लियामेंट में मामूली बढ़तरी से हुकूमत ने पूरा निजाम बिलडोज कर दिया। हुकूमत 3 साल से वन विलिंग कर रही है। पीटीआई ने कभी अपोजिशन से मुशावरत ही नहीं की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। आखिरकार अवाम को जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में जमहूरी रवायात की धज्जियां उड़ाई। तमाम तर हथकंडों के बावजूद अपोजिशन को हजीमत उठाना पड़ी। कानून साजी के दौरान अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। वज़ीर आज़म से DGISI जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद की पेशा वराना खिदमात को सराहा। नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी DGISI मिले। साद रिजवी की रिहाई खुशाइंद, पहली फुर्सत में मिलने जाऊंगा। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा उम्मीद है साद रिजवी मुल्क की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस सियासत में ना पड़े। वज़ीर आला सिंध की विफाक पर चढ़ाई। कहा ढूंढना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म का मजाज अफसर कौन है। मुराद अली शाह का वफाकी वजीर को भी करारा जवाब। असद उमर को कुट मास्टर करार दे दिया। बोले असद उमर को ऐसी कुट पड़ेगी कि याद रखेंगे। साबिक चीफ जज गिलगित-बल्तिस्तान राना शमीम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी कराची में वाइस चांसलर के ओहदे पर फायज। 30 लाख रुपए से जायद माहाना तनख्वाह, 20 लाख की मरात अलहदा। 20 माह के दौरान 1 माह से भी कम अरसा दफ्तर गए। राना मोहम्मद शमीम से मुतल्लिक रोजनामा नई बात में नए इंकशाफात। हुकूमत प्राइवेट दफातर में 50% हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक की रोकथाम से मुतल्लिक केस में हिदायत। अदालत ने स्कूल्स बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। PDM में दफ्तर में स्मोक सेल कायम करने का हुक्म। रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। ट्रैफिक का जाम प्लान आज जमा कराने की हिदायत। सर्दियों में CNG नहीं मिलेगी। वजीर वफाकी असद उमर की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी के इजलास में फैसला। कैप्टो पावर को गैस की फरामी बंद की जाए। मुख्तलिफ शोबों में गैस की फरामी कम होगी। इजलास का एलामिया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फरामी जारी रहेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी हो गई। फी बैरल तेल $2.91 सस्ता $77.85 का हो गया। लंदन ब्रेंट $2.49 सस्ता होकर $79.94 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक ने डॉलर मजीद 91 पैसे महंगा $174.67 का हो गया। सोने की कीमत में फी तोला $2,350 इजाफा। 1 तोला सोना $1,24,350 का हो गया। बहरीन के नुमाइंदा कौंसिल के स्पीकर की इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम से मुतल्लिक आगाह किया। बाबा गुरु नानक का 592वां जन्मदिन। भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह समेत दीगर रहनुमाओं की करतारपुर आमद। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजामात की तारीफ। ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ टीवी ਤੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ अच्छा लग रहा है जी। वो सपना बयान नहीं कर सकते जो है। चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। 2 दहाइयों में दौलत 156 खरब से बढ़कर 514 खरब डॉलर तक पहुंच गई। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और मैक्सिको की भी दौलत में इजाफा हुआ।